ओम शांति। 18 मई 2024 प्यारे मीठे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को स्वयं को आत्मा समझ सवेरे सवेरे एकांत में बैठ बहुत प्रेम से बाप को याद करना है और सारी दुनिया को भूल जाना है। सदा संतुष्ट रहने के लिए बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करना। बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना, कभी कोई फालतू बातें नहीं करनी। अपने ऊपर स्वयं अटेंशन रखनी है। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं। प्रश्न, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते, उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी, वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भले बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में क्या करते? वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे? बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद न आए, परंतु सचमुच याद आती है वह नहीं, वह तो खुद पोता मेल निकालें। कितना हम बाबा को याद करते हैं, जैसे आशिक माशूक का मिसाल है। यह आशिक माशूक रूहानी है, बातें ही न्यारी हैं। वह जिस्मानी
यह रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वे याद के बिगड़ तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी है तो बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना। अपने से पूछो सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया जो कट निकले, कितनों को आप समान बनाया। ये पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बताया है। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वे सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां यानी फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। दोनों पुरुष यानी मेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी न हो। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। चुंबक है एवर प्योर तो वह खींचता है। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं ये तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं, परंतु ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक माशूक कहाँ भी याद करते हैं ना। यह भी ऐसे है, बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं। यह बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं यहाँ, हमको वर्षा देते हैं। ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। ये तो बाबा जानते हैं, बहुत कशिश करते हैं, परंतु ये तो हुआ आधा पौना घंटा। बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया, तो इससे क्या फायदा। बच्चों को अपने चार्ट का ओना रखना है। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है। ये भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा न समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के।
वैराग्य भी तुमको आएगा। तुम जानते हो अब इस मृत्युलोक में रहने का नहीं है। जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है। अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वे सुधरते नहीं हैं। तो कहा जाता है ये तो चंडिका है। सुनते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं। ये फिर है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि ये तो बाप को भी मानने वाले नहीं हैं। पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। ये बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सब सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। बाकी भारी माल है याद की यात्रा, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं, वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह तो पवित्र बनना है। इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। तो ये सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगी। लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें। पॉइंट्स का वजन करें, परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो, फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती हैं। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत जरूरी है। टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं। सर्विस बिगेड और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है। याद नहीं तो वे खुद जाने। भल धंधा धोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए, नोट करने लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं, घूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़े ही है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है। कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है। कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है। बड़ी मेहनत है। कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो मुरली ब्रह्मा नहीं, शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को
सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में ये बच्चा भी बोल देते हैं। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं। बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, यह प्रबंध करना है तो ये सब ड्रामा। बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बिगड़ कोई चीज होती ही नहीं। सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है। ये बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती होगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। बाबा बिगड़ कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा। बिगर शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती, यहाँ तो सब शरीरधारी हैं। जानते हैं यह बाप दादा है तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं तुम बच्चे जानते हो। बाबा आया है हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते, जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए पानी में भी कशिश नहीं होती है। यह भी ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं। बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। ये बाप तो सबका है। वंडरफुल पाठ है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि ये अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। आया ही हूँ
बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं, बच्चों से काम मुझे लेना है ना। ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। ये नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन, जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। ओम शांति।